मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानामायुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिम् द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजेत ब्रह्मलोकम् कदा वृन्दारण्ये विमलयमुनातीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधर सुदामादिसहितम् अये कृष्ण स्वामिन् मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन्ने मिस्म्योने स्यामि दिवसान् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये रघुपति चरित देखि पूर्वासी पुनि पुनि कहि धन्य सुख राशि राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भई गए सब शोका बयरु न कर काहू सन कोई राम प्रताप विषमता खोई रघुपति चरित देखि पूर्वासी पुनि पुनि कहि धन्य सुख राशि। बोलिए लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। अनंत 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 कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम त्रिभुवन मोहन परमाराध्य श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भूत भावन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में अहर्निश अनुराग रखने वाले आंजनेय हनुमान जी महाराज और कालजयी ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस के प्रणेता अहर्निश पूज्यपाद कविता कानन केसरी संत शिरोमणि श्री राम कथा रस रसिक आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समाज आदरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, आइए परमात्मा श्री राम की असीम अनुकंपा एवं श्री पटेल जी के सौजन्य से आज हमें अपने भाग्य पर पुनः इतलाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। परमात्मा की कृपा से जो अवसर प्राप्त हुआ है कथा के लिए, उस समय का सदुपयोग करने का प्रयास हो। प्रसंग से आप वैसे अवगत हैं, लिंक में जानकारी दी होती है। श्री राम राज्य की भूमिका पर आज चर्चा करने का मैं प्रयास करूंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष का वनवास बिता करके अयोध्या वापस आते हैं।
भगवान का राज तिलक होता है। राज तिलक के पूर्व भगवान कुछ दिव्य लीलाएं करते हैं और राज तिलक होने के पश्चात भी भगवान दिव्य दिव्य नव्य नव्य मधुर मधुर चरित्र अयोध्या में कर रहे होते हैं। भगवान के उन चरित्रों को देखकर अवधपुरवासी बड़े आनंदित होते हैं और बार बार पुनि पुनि कहि धन्य सुख राशि, सुख के भंडार सुख के राशि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। भगवान को बार बार लोग धन्य कहते हैं। राम राज्य की स्थापना तो तभी हो गई जब भगवान का राज्याभिषेक हुआ। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा से। इसके पूर्व ही जैसे ही भगवान अयोध्या में पधारते हैं, जो चौपाई केंद्र में ली गई है, रघुपति चरित देखी पूर्वासी। भगवान राम के चरित्रों को पूर्वासी अवध के लोगों ने जब देखा तो एक प्रश्न पैदा होता है कि भगवान ने कौन कौन से चरित्र किए होंगे। राम राज्य का संचालन तो भगवान के द्वारा बाद में होगा ही, लेकिन भगवान राज तिलक होने के पूर्व भी दिव्य दिव्य लीलाएं कर रहे होते हैं अयोध्या में। जिन लीलाओं को देखकर, जिन चरित्रों को देखकर, जिन आचरणों को देखकर अयोध्या के लोग स्वयं भी धन्यता का अनुभव करते हैं। भगवान जैसे ही आए और भगवान श्री भरत जी से मिलने के लिए आतुर हैं, उधर भरत जी आतुर हैं भगवान से मिलने के लिए। पिछले प्रसंगों में हमने पाया, रहे एक दिन अवधि अधारा, भरत ही मन दुख भयउ अपारा, कारण कवर नाथ ने आयो, कुटिल जान किधर मोहि बिसरायो। भैया भरत बड़े व्यग्र हैं और भरत जी से मिलने के लिए आतुर होकर राम जी जब आगे बढ़े, अयोध्या के लोगों ने इस दिव्य चरित्र का अवलोकन किया, दर्शन किया, देखा लोगों ने। और देखा तो यही देखा, भगवान का स्वागत करने के लिए अयोध्या के लोग हाथ में फूलों की दिव्य मालाएं लेकर पहुंचे हुए हैं। लंका से आज अयोध्या पधारने वाले रघुनंदन का अभिषेक करने के लिए, स्वागत करने के लिए। लेकिन एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। जब दोनों भाई मिल रहे होते हैं, श्री भरत जी और श्री रामचंद्र जी महाराज, तब अयोध्या के महान संत स्वामी विनीत बिहारी जी महाराज कहते हैं, नैनन में नीर भरी मिले दो अधीर बंधो, श्याम शरीर श्याम नयनन में नीर भरी, मिले दो अधीर बंधो धीर न धरत हैं, दोनों के शीश जटा जूट दर्शनीय सत, दो के स्वरूप आज ही को हरत है। भरत राम ही की अनुहारी, जैसा कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, रूप में, रंग में, आकार में श्री भरत और श्री राम में कोई अंतर है ही नहीं। दोनों भाई अगर खड़े हो जाए एक साथ तो पहचानना मुश्किल पड़ जाता है कि कौन राम है और कौन भरत है। भगवान यहाँ अपनी दिव्य लीला का प्रदर्शन कर रहे हैं। भगवान का ये अनुपम चरित्र अयोध्या के लोगों ने जी भर के देखा, निहारा अपने नेत्रों से और धन्यता का अनुभव किया। श्याम शरीर, दोनों के शरीर सांवले, श्याम नैनन में नीर भरी, दोनों के नेत्र अश्रुओं से भरे हुए हैं। मिले दो अधीर बंधु धीर ना धरत हैं, दोनों अधीर होकर एक दूसरे से मिल रहे हैं। दोनों के शीश पर जटाजूट बंधे हुए हैं, दो के शीश
जटाजूट दर्शनीय सत, दोवों के स्वरूप आज ही अपोहरत है। हाथों में फूलों की माला लेकर अयोध्या के लोग स्वागत करने के लिए भगवान का खड़े हैं, लेकिन बड़ी समस्या, शंका विनीत, शंका विनीत कौन अवधेश सिधारे आज, और लंक से पधारे कौन समझ न परत है। इन दोनों भाइयों में नंदी ग्राम से निकलकर आने वाला व्यक्ति कौन है, और लंका के समर भूमि में रावण को मारकर विजय श्री को हासिल करके अयोध्या पधारने वाले महोदय कौन। इस बात पर शंका है लोगों को। शंका विनीत कौन अवधेश सिधारे आज, लंक से पधारे कौन समझ न परत है। तो स्वागत में पुष्पमाला किसको पहिरावे हम, समझ में न आवे कौन राम कौन भरत है। और इसी दशा में लोग खड़े हैं। भगवान ने विचार किया होगा, और तब बिंदु कवि कहते हैं, कौन है राम कौन भरत है, बतावे कोई पहचान की तुलना में बोलते नहीं। समस्या है लोगों के सामने किसके गले में ये पुष्पमाला पहनाई जाए। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, भाई बताओ तो सही, लंका से आने वाले प्रभु कौन है, अवधेश कौन है, ये तो बता दो। लेकिन लोग बताएं तो बताएं कैसे, सबके लिए समस्या एक जैसी। रूप रंग अंग राम भरत जी बने हैं, ये मुग्ध मिलने में आगे कुछ डोलते नहीं। तल्लीनता के साथ दोनों मिलना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। और तब अगर गंभीरता से किसी बात पर विचार किया जाए, प्रश्न प्रभु के चरणों में समर्पित करके अगर समाधान खोजा जाए, तो भगवान अवश्य में समाधान देते ही हैं। तब किसी ने कहा लोगों से, श्री राम और श्री भरत को पहचानने का एक ही उपाय है, और वो उपाय ये है कि आप निकट चले जाओ। राम है वही जो कुछ पूछते हैं बार बार, भरत उषा से भरते कुछ बोलते नहीं। जो बार बार समाचार पूछ रहे हैं बस वही राम है, जो बोल रहे हैं बार बार, जिनका मुख खुल रहा है बार बार वही राम है, और जो चुपचाप खड़े हैं बस वही भरत। इस तरह पहचान जब लोगों ने बताया, और तब रघुनंदन के गले में पुष्पमाला लोगों ने पहनाई। ये दिव्य चरित्र भगवान वहां कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, रघुपति चरित देखी पूर्वासी, पुनि पुनि कहि धन्य सुख राशि। बहुत से चरित्र भगवान ने किए। देखिए, भगवान जब आते हैं 14 वर्ष की अवधि को काट कर वनवास की, तो सब लोगों के मन में, अयोध्या के सब लोगों के मन में एक ही अभिलाषा है कि पहले मैं भगवान से मिलूं। विचार सबका यही है, पहले मैं मिलूं, बाकी लोग बाद में मिले भगवान से। प्रभु का दर्शन मैं पहले करूं, भगवान को प्रणाम मैं पहले करूं, भगवान के मुखमंडल को पहले मैं निहारूं। भगवान राम यहाँ पर समझ गए कि ठीक है, तुम सबकी मुरादें पूरी होगी। और तब भगवान ने एक दूसरा चरित्र कर दिखाया, दूसरी लीला की। भगवान अमित रूप प्रगटे दही काला। जितने लोग थे उतने भगवान के स्वरूप बन गए, और एक साथ एक ही बार में भगवान ने सबसे मुलाकात की। मिले जथा विधि सबही कृपाला। जो बड़े लोग हैं अपने से, भगवान उनको प्रणाम कर रहे हैं। जो समवयस्क रहे होंगे उनसे भगवान जरूर हाथ मिलाए होंगे, और अपने से छोटे उम्र के लोगों का अभिवादन भगवान ने स्वीकार किया होगा। यही अंतर पड़ती है कथा में।
जिस तिथि को जिस समय भगवान मिले होंगे, सब लोगों ने जब अपना अपना अनुभव साझा किया होगा, सब लोग जब बताए होंगे कि इस दिन भगवान मिले, तो सब लोग जब वर्णन करेंगे तो सबका वर्णन अलग अलग होगा। और इसीलिए धर्म ग्रंथों की बातों पर शंका नहीं करनी चाहिए। इस तरह दिव्य चरित्र भगवान कर रहे हैं। राम राज्य की स्थापना होती है। राम राज्य, मैंने ऐसा सुना है बड़े विद्वानों से, संसार में शासन की जितनी पद्धतियां हैं, जितने शासन तंत्र हैं, उनमें केवल और केवल राम राज्य एक ऐसा शासन तंत्र है जिसका कोई पर्याय ही नहीं। राम राज्य को दुनिया की सभी भाषाओं में राम राज्य ही कहते हैं। मान लीजिए किसी देश में संसदीय प्रणाली है वर्तमान में, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहेंगे उसको, कहीं पर प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट है। जितने भी प्रकार के शासन तंत्र हैं, सबका कोई ना कोई पर्यायवाची शब्द है। लेकिन राम राज्य एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसका किसी भी भाषा में पर्यायवाची शब्द होता ही नहीं, ऐसा हमने, और ऐसा मानते भी हैं। और इसलिए मानते हैं क्योंकि राम राज्य जैसा शासन प्रणाली हो भी नहीं सकता। राम राज्य ऐसे नहीं आता, दुकान में मिलने वाली चीज नहीं है जिसे ले आया जाए। राम राज्य की भूमिका पर अगर विचार किया जाए और देखें तो राम राज्य का आना कितना कठिन। राम राज्य तो तब आएगा, राम राज्य बहुत बाद में आएगा, जब अयोध्या का सम्राट 14 वर्षों के लिए ही सही, अयोध्या के सम्राट भरत जी महाराज हैं, पिता की आज्ञा के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार, सबके विचारों के अनुसार, गुरु जी के अनुमोदन के अनुसार, वशिष्ठ जी के अनुसार। लेकिन अयोध्या का शासक गर्तसाई ब्रह्मचारी जटावलकल संयुत कृषांग अस्थिर दुखार्थ कुर्वन राम कथामु, जमीन को खोद कर गर्त में जीवन बिता रहा हो। कठिन तपस्या है। गर्त में जो 14 वर्षों तक रहने की ठान ली हो, नित पूजत प्रभु पावरी, भगवान की चरण पादुकाओं को ही श्री सीताराम जी मानकर या अवलंब मानकर जो पूजा करता रहा हो, ऐसा शासक जिस देश में आता है, उसके शासन के बाद में राम राज्य की स्थापना। और नागरिक भी सामान्य होने पर राम राज्य नहीं आ सकता। बहुत विद्वानों ने केवट को, श्रृंगवेरपुर के केवट को राम राज्य का प्रथम नागरिक घोषित किया है। प्रथम नागरिक इसलिए कि कितना कर्तव्यनिष्ठ है वो केवट, कितना त्यागी है वो केवट। यद्यपि स्कूली विद्या न रही हो उसकी, लेकिन शास्त्रों का पंडित है वो केवट। ऐसा ऐसा तर्क है उस केवट का, ऐसे ऐसे विचार हैं, ऐसी ऐसी गूढ़ बातों को वो जानता है। यहाँ तक भगवान से ही कह दिया, कहे तुम्हारे मर्म मैं जानू। एक छोटा सा अदना सा व्यक्ति भी जब इस तरह का हो जाए, और रामचरितमानस के सबसे तेज तर्राट व्यक्तित्व लखनलाल से न डरे, बात करने के लिए उतारू हो जाए, और यहाँ तक कह दे कि भैया लक्ष्मण चलाओ बाण, मैं तैयार हूं मरने के लिए। ऐसा निर्भीक नागरिक जब किसी देश में पैदा होता है, तब उस देश में राम राज्य की स्थापना हो सकती है। बहुत सारे मापदंड हैं। इस तरह भगवान राम बहुत लीलाएं कर रहे हैं। कुछ लीलाओं पर मैं चर्चा करूंगा, चरित्रों पर। आज प्रथम दिवस है रघुपति चरित भगवान राम की, और कुछ मधुर मधुर लीलाएं भगवान ने देखा। सबसे पहले अयोध्या में कहा जाता है कि भगवान माता कैकेयी से मिले। भगवान ने अनुभव किया कि माता कैकेयी मुझे वनवास दिया था, और उसके कारण माता लज्जित। इसलिए मेरा प्रथम कर्तव्य है कि मैं माता को इन विचारों से बाहर करूं, मुक्त करूं, माता को प्रसन्न करूं। और सर्वप्रथम शास्त्र भी कहता है, अपने स्वयं की माता से 10 गुना ज्यादा प्रेम विमाता से करना चाहिए, और विमाता को भी चाहिए अपने स्वयं के पुत्र से 10 गुना ज्यादा प्रेम वो सौत के पुत्र से करे। और ये बातें शास्त्र की अयोध्या में दिखाई देती है। भगवान राम माता कौशल्या के सदन में गए,
कुशल क्षेम पूछते हैं भगवान। ये चरित्र लोगों ने देखा है, इसलिए अयोध्या के लोग गा रहे हैं, पुनि पुनि कहाहि धन्य सुख राशि। भगवान राम जब माता कैकेयी के सदन में पहुंचे, माता को प्रणाम किया और तब माता ने अपना दुख भगवान श्री राम को कह सुनाया। बोले, राम, जिस दिन से तुमने अयोध्या छोड़ी है बेटा, उस दिन से भरत ने मुझे मां कहना बंद कर दिया। आंचल फैलाया है मां ने। और अम्बा कैकेयी ने भगवान राम से कहा, राम, आज मैं तुमसे भीख मांगती हूं। भगवान राम रो पड़े। राम जी ने कहा, मां आदेश कीजिए। अगर आपका आदेश हो तो नक्षत्र मंडल से तारों को तोड़कर लाकर तुम्हारे चरणों में धर दूंगा। माता कैकेयी ने कहा, राम, बस एक बार भरत के मुंह से मुझे मां कहलवा दो। उसने कसम खा ली है कि मैं आजन्म कैकेयी को मां नहीं कहूंगा। और तनिक विचार करने का विषय है, जिसका बेटा अपनी मां को एक बार भी मां ना कहे, उस मां के हृदय में क्या गुजरता होगा। माता कैकेयी की वेदना को तो वही जाने। भगवान राम ने कहा, मां, मैं कहलवाऊंगा। और वहां से निकले भगवान राम, भरत से कहते हैं। भरत के पास गए भगवान राम। लोगों ने देखा है भगवान के इस चरित्र को, और वहां जाकर श्री राम ने भरत जी से यही बात दोहराई। पीछे पीछे कहते हैं कि मां कैकेयी भी गई। माता कैकेयी दरवाजे के बाहर छिपकर घटना का अवलोकन कर रही है। श्री भरत जी को पता नहीं है कि मां छिपी हुई है। भगवान राम गए और जाकर भगवान राम ने भैया भरत से कहा, भरत, मैं आज तुमसे कुछ मांगने आया हूं। भरत जी रो पड़े। भरत जी ने कहा, भैया आदेश कीजिए, लेकिन एक निवेदन प्रभु। भरत जी निवेदन कर रहे हैं। जो बात राम जी कहना चाहते हैं, श्री राम से कहने के पूर्व भरत जी ने कहा, भगवान, आप जो भी चाहें आदेश कर सकते हैं, एक बात को छोड़कर। राम जी ने पूछा, क्या? और तब भरत ने कहा, जिसने हमारे देव तुमको वनवास दिया, उस कुटिल कैकेयी को कभी मां नहीं कहूंगा मैं। भरत ने ऐसा कहा। और इस बात को जब माता कैकेयी ने सुना तो माता कैकेयी प्रसन्नता के मारे झूम उठी, नाचने लगी। लोगों ने पूछा होगा, क्या मिल गया तुझे कैकेयी? कैकेयी ने कहा, मेरा पुत्र भरत सीधे तौर पर भले मां नहीं कहा, लेकिन मां नहीं कहूंगा कह के तो मां कह दिया। बस इस बात की प्रसन्नता है। जननी वो होती है, माता वो होती है। हम लोग माता की महिमा भला क्या जाने, क्या समझे। अयोध्या के लोगों ने भगवान के इस दिव्य चरित्र को देखा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, रघुपति चरित देखी पुरवासी, पुनि पुनि कहि धन्य सुख राशि। पश्चात विदाई की बेला आती है। भगवान राम अपने जो बानर हैं, जो सैनिक हैं, फ्रीडम फाइटर्स, उनको विदा करना चाहते हैं। वैसे जाना कोई नहीं चाहते। इसके पूर्व भगवान ने परिचय कराया गुरुदेव वशिष्ठ के साथ। बंदरों ने जब भगवान के इस चरित्र को देखा तो अवाक रह गए। गुरुजी को जैसे ही देखा, श्री राम दौड़ कर गए और गुरुजी के चरणों में दंडवत गिर पड़े। बंदरों को आश्चर्य हुआ कि हम तो जगत में इसे ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानते थे। श्री राम को ही हम संसार में सबसे महान व्यक्ति मानते थे, लेकिन इस बुजुर्ग को देखकर भगवान दौड़े चले गए और उनके चरणों में दंडवत गिर पड़े। आखिर ये व्यक्तित्व कौन होगा जिन्हें भगवान प्रणाम कर रहे हैं? और सारा संसार भी कहती है राम के संबंध में, राम प्रभु हैं। और प्रभु की परिभाषा शास्त्रों ने गिनाई, प्रभवती कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम वाह सह प्रभु। जो करने योग्य और नहीं करने योग्य सभी कार्यों को संपन्न कर दे, उस व्यक्तित्व का नाम प्रभु है। तो हम तो भगवान आपको ही जानते थे। ये व्यक्ति कौन है जिसे आप दंडवत?
भगवान राम ने परिचय कराया है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज सब मारे। ये हमारे कुल गुरु हैं और इन्हीं की कृपा से हमने राक्षसों का संहार किया है। अगर गुरु जी की कृपा न होती तो राम कुछ नहीं कर सकता था। महान आश्चर्य, ऐसा दिव्य चरित्र भगवान का हुआ। पश्चात बंदरों को सिखाया है प्रभु ने वहां पर। ये हमारे गुरु जी है, प्रणाम करो इन्हें, बड़ा यश फैलेगा तुम्हारा। और ये हमारे गुरु जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इनका आशीर्वाद जरूर फलीभूत होता है। इन जैसा ऋषि तो दुनिया में है ही नहीं। मानस जी में भी लिखा है कि वशिष्ठ जी के काल में वशिष्ठ जैसा महात्मा कोई प्रकट नहीं हुआ। और उसके बाद गुरु वशिष्ठ ने पूछा कि ये सब कौन है राम, तुम्हारे साथ आए हुए ये लोग कौन है? और तब भगवान राम ने बहुत अनोखा उत्तर दिया गुरु जी को। बोले, गुरु जी ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूँ बेरे, मम हित लागी जनमई नहारे, भरते होते मोहि अधिक प्यारे। गुरुदेव ये सब मेरे सखा। यद्यपि कथाओं में बार बार ये कहा जाता है कि भगवान राम के 3 सखा थे, लेकिन ये चौपाई कह रही है कि ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूँ बेरे, मम हित लागी जनमई नहारे, भरत होते मोहि अधिक प्यारे। ऐसा दिव्य परिचय रघुनंदन ने बंदरों का गुरु वशिष्ठ के प्रति किया है। ये दिव्य लीला, भगवान के ये दिव्य चरित्र, भगवान होकर इतना महत्व बंदरों को दे रहे हैं। तो केवल बंदरों को ही नहीं, राम राज्य पर जैसा कि मैंने कहा ऐसे ही राम राज्य नहीं आता। राम राज्य को लाने के लिए बड़ी तपस्या की आवश्यकता है। जिन लोगों को तुच्छ समझकर, जिनका नाम नहीं दिया गया रामचरितमानस, भगवान श्री राम का जन्म तो तब होता है ना जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जाति पाति के छुआछूत का जहर समाज में इतना ज्यादा फैला हुआ था, इसलिए तो भगवान राम के जीवन में वैचारिक क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ और इसलिए भगवान ने उन लोगों को गले लगाया, महत्ता दी भगवान ने उन लोगों को। एक कथा आती है, एक राजा को कैसे होना चाहिए। भगवान राम के जीवन की प्रथम वैचारिक क्रांति, तो भगवान बहुत छोटे थे और खेल रहे थे अपने बाल सखाओं के साथ। चक्रवर्ती जी महाराज जब से बच्चे खाने लगे थे तब से बच्चों के साथ ही भोजन किया करते थे, नित्य का नियम था उनका। एक दिन राजभवन से राजमहल में पधारे, मुकुट को उतारना महाराज जी भूल गए। अयोध्या साम्राज्य का वो राज मुकुट महाराज श्री के मस्तक में बंधा हुआ है। कौशल्या से पूछा, कौशल्या बच्चे कहाँ हैं? अम्मा ने कहा बाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं। महाराज ने कहा भोजन की तैयारी करो, मैं बुला कर ले आता हूं। और महाराज जब गए तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों कुमारों का नाम लेकर बुलाया। भगवान राम बाल सखाओं के साथ खेल रहे थे। पलटकर भगवान राम ने देखा और पलटकर देखा तो पिता नहीं, गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी। भोजन करन बोली जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। राम जी ने लौट कर देखा, बोले ये अयोध्या साम्राज्य का राजा चक्रवर्ती जी और हम 10-20 बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन ये भोजन के लिए बुला रहे हैं केवल 4 को, हम चारों भाइयों को। अरे राजा के लिए तो पूरी प्रजा पुत्रवत होती है, ये कैसा राजा है? इसलिए मैं ऐसे राजा की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। नहीं आवत तजी बाल समाजा, भगवान नहीं आए। वैचारिक क्रांति श्री राम के जीवन। एक राजा को कैसा होना चाहिए,
और जब माता बुलाने के लिए गई तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ऊपर आई, भगवान आ जाते। इस तरह तो दिव्य दिव्य चरित्र भगवान का अयोध्या में हो रहा है। समाज ने जिसको ठुकरा दिया वो ऐसे महान व्यक्ति हैं। जिस देश में ऐसे लोगों का जन्म होता है तब बाद में राम राज्य की स्थापना होती है। दो निषाद हैं हमारे यहाँ, एक नाविक और दूसरा केवट, निषादों का राजा। और दोनों का त्याग बहुत देखने लायक है। कथा में ऐसा मिलता है। वो केवट बहुत गरीब है, जो नाविक है, जिस दिन भगवान राम को उन्होंने गंगा पार कराई उस दिन के बाद में उन्होंने नाव चलाया नहीं। खूंटे से नाव को बांध दिया। उन्होंने विचार किया कि ये आज के बाद में मेरे लिए नाव पूज्य है। प्रिय की हर वस्तु प्रिय होती है। इस नाव में बैठकर मेरे प्रभु ने गंगा को पार किया है, इसलिए ये नाव मेरे लिए पूज्य है। और 14 वर्षों तक उस नाव की वो पूजा करते रहे। जिस देश में ऐसा समर्पित व्यक्ति पैदा होता है उस देश में ऐसे लोगों के कारण ही राम राज्य की स्थापना होती है। इसी तरह जो गुहा है, निषादों का राजा जो है, वो चित्रकूट तक गया और चित्रकूट से जब वो निषाद राज वापस आता है तो वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन धन का दर्शन कर लिया है और अब इन नेत्रों से मैं दुनिया को देखने वाला नहीं। अंतःकरण हृदय में प्रभु की मूर्ति को स्थापित किया और प्रभु की मूर्ति को स्थापित करने के बाद कथा कह रही है, आंखों में पट्टी बांध दी। 14 वर्षों तक रोता रहा और तब लेखक कह रहे हैं, रोते रोते महाराज आंखों से अश्रु समाप्त हो गया। कितना निकले, सारा आंसू जब समाप्त हो गया तब भी उस व्यक्ति ने श्री राम के विरह में रोना बंद नहीं किया। भरत जी को तो अवलंब मिल गया था चरण पादुका, इसको क्या मिला था? इस बात की पीड़ा भी है। और बोले मैं देखूंगा इन नेत्रों से तो भगवान को ही देखूंगा। 14 वर्षों तक रोता रहा और नेत्रों में आंसू जब समाप्त हो गए तो आंसू के स्थान पर उन्हीं नेत्रों से खून की धारा छलक पड़ी। भगवान आते हैं, दोनों से मिलते हैं भगवान। और देखा जाए जो नाविक केवट था उनसे भगवान मिले और तब भगवान ने पूछा, क्यों, क्या चाहते हो, कोई इच्छा है तुम्हारी? उन्होंने कहा, प्रभु मैंने आपको तो देख लिया, आपका नाम भी जान गया, लेकिन एक अरमान हृदय में रह गए हैं भगवान, और उसे आप पूरा कर दीजिए। भगवान ने पूछा, वो क्या? तब उस नाविक केवट ने कहा, राम मैं आपके धाम का दर्शन करना चाहता हूं, मैं आपके धाम का दर्शन करना चाहता हूं भगवान। और तब पथरीली सी आंखें, बूढ़ी आंखें, दिखाई नहीं दे रहा था। भगवान ने अपने पुष्पक विमान में उसको बिठाया और बिठा करके भगवान उसे अयोध्या ले जाते। इन चरित्रों को जब लोगों ने देखा, इसलिए गोस्वामी जी महाराज को कहना पड़ा कि रघुपति चरित देखी पूर्वासी, पुनि पुनि कहि धन्य सुख राशि। राज्याभिषेक के समय एक चरित्र भगवान का दर्शन करने योग्य है। विलंब हो रहा है, राम स्नान करो, रास तिलक तुम्हारा होना है। और तब भगवान राम ने कहा, हम नहाएंगे बाद में, पहले हमारे सखाओं को नहलाया जाए। हमारे साथ जितने सैनिक आए हैं बंदर भालुओं की सेना, इनको पहले स्नान कराया जाए। और अयोध्या के जो सेवक हैं, राज सेवक, उन लोगों से कहा गया हमारे मित्रों को नहलाइए। तब राम राज्य आता है। जब राजा जो है वो बाद में स्नान करेगा, अपने सेवकों को पहले स्नान कराएगा, स्वयं भोजन बाद में करेगा, अपने आश्रित जनों को पहले जब भोजन कराएगा, ऐसा राजा केवल राम जी ही हो सकते हैं। और इसलिए बालकांड में गोस्वामी जी ने कहा भी है, प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किया आप समान, तुलसी कहूं न राम सो साहिब सील निधान। सब लोगों की विदाई हो रही।
विदाई करते करते 2-3 लोग बचे। अंगद जी महाराज बचे, एक कथा के अनुसार मत गयंद जी बचे और हनुमान जी महाराज बचे। हनुमान जी महाराज की विदाई तो हुई ही नहीं। अंगद से भगवान ने कहा, दिव्य चरित्र भगवान का, अंगद से कहा कि अंगद तुम युवराज हो, तुम्हारे चाचा सुग्रीव किष्किंधा का राज्य संचालित कर रहे हैं, इसलिए उसके बाद राज्य तुम्हें ही देखना है, जाओ सीखो। उन्होंने कहा भगवान जाकर क्या करूंगा, एक छोटा सा परिवार था हमारा, मेरे नजरों के सामने आपने मेरे पिताजी को मारा देव। आओ बच गई माँ, और तो माँ को आपने चाचा के साथ भेज दिया, अब मैं बचा हूँ, मुझे चाचा के पास जाने के लिए कह रहे हैं और चाचा जी मुझे सीधी नजर देखते नहीं, कैसे गुजारा चलेगा। मेरे चाचा सुग्रीव को इस बात का अभिमान है, आपने वो माला जो पहनाई थी ना पिताजी के साथ युद्ध होते समय, मेली कंठ सुमन की माला, अपने हाथों से आपने पुष्पों की जो माला पहनाई थी महाराज, इससे उसको अभिमान हो गया है कि श्री राम ने अपनी माला अपने हाथों से मुझे पहनाई। अपने आप को अति महत्वपूर्ण व्यक्ति मानता है। भगवान ने कहा ऐसा, तो फूलों की माला एक दिन मुरझा जाती है अंगद, मैं तुम्हें ऐसा माला दूंगा, इस माला को धारण करके तुम जाओ और तुम्हारे गले में चमचमाती हुई मणियों की माला जब सुग्रीव देखेगा तो होश ठिकाने आ जाए। निज उर माल बसन मणि बालित ने पहिनाय, अबिदा किन्ह रघुवंश मणि बहु प्रकार समझाए। इस तरह दिव्य लीलाएं भगवान करते हैं। समय पूर्णता की ओर है, इसलिए अपने वाणी को यही विराम देते हुए श्रेष्ठ चर्चा बाद में जैसा आदेश होगा। बोलिए सियापति रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप वस्तुतः हमारे धरोहर हैं, छत्तीसगढ़ के धरोहर हैं आप जैसे संतों के श्रीमुख से कथा सुनने का एक अपना ही आनंद है। समय बहुत कम, कुछ सेकंड ही बचे हैं, तो बहुत बहुत आभार। और एक संक्षेप में अर्धाली ये भी कहा जाए इस प्रसंग का, प्रभु स्वभाव परिजन सुनाओ। आपके द्वारा भगवान के स्वभाव का सुंदर वर्णन हम सबके बीच में, यह क्रम बना रहे, कल पुनः आपको सुनेंगे। बहुत 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 आभार। 63 श्रोताजन आपको सुन रहे हैं, उन सभी के प्रति कृतज्ञता, आभार, साधुवाद।